अब आपको बोइंग कंपनी से जुड़ी एक खबर दिखाते हैं। खबर बताने से पहले आपकी जानकारी के लिए ये भी बताएं कि ये वही बोइंग कंपनी है जिस एयरक्राफ्ट से अभी सुनीता विलियम्स भी फंसी हुई हैं। उन्हें धरती पर वापस लाने की कवायद कोशिश जारी है। हवाई जहाज बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बोइंग को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी पाया गया है। बोइंग पर जो आरोप सिद्ध हुए हैं, दोष साबित हुआ है, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन कंपनी पर 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना जरूर लगाया गया। बोइंग ने जुर्माना भुगतने पर सहमति भी जताई है। इसको वो पे करेगा, ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई। साथ ही कंपनी अगले 3 साल में अपने 4000 करोड़ रुपए अपने विमानों की सुरक्षा के लिए खर्च करेगी, ये भी उनकी तरफ से कमिट किया गया। दरअसल बोइंग 2018 और 2019 में बोइंग के 2 737 मैक्स प्लेन क्रैश हुए थे। इसमें कुल 346 लोगों की मौत हुई। आज हम आपको बोइंग के पहले प्लेन क्रैश के बाद से लेकर अब तक की पूरी कहानी बताते हैं। जिन्हें बोइंग का सबसे सुरक्षित एरोप्लेन माना जा रहा था, उसी 737 मैक्स के क्रैश होने के बाद बोइंग पर सीधे सवाल उठे। आरोप लगा कि इन जहाजों में ही कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ तकनीकी खामी थी, जिसकी वजह से क्रैश हुए। फिर होती है जांच की शुरुआत और अब फिर गड़बड़ियां सामने आई। अमेरिकी न्याय विभाग ने कंपनी को आदेश दिया कि क्रैश में मारे गए लोगों के परिजनों को बोइंग मुआवजा दे। बोइंग जैसी कंपनी के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि कंपनी अब अगले 3 वर्षों के लिए कोर्ट की निगरानी में रहेगी। इस दौरान कोर्ट के सदस्य जहाजों में सुरक्षा की सीधी जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट सरकार को मिलेगी। अगर कंपनी 3 वर्षों में सुधार कर पाने में नाकाम रही तो फिर इससे भी ज्यादा कड़ा एक्शन उस पर लिया जा सकता है। दरअसल दुनिया में बोइंग के हवाई जहाजों की तूती बोलती है। सबसे बड़ा जहाज बनाने वाला ये एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ऐसे में लगभग सभी भारतीय विमानन कंपनियों के बेड़ों में भी बोइंग के ही प्लेन्स हैं। पैसेंजर एयरलाइंस में एयर इंडिया, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, विस्तारा के पास बोइंग से खरीदे गए जहाज हैं। इसके अलावा कार्गो एयरलाइंस में भी ब्लू डार्ट और स्पाइस एक्सप्रेस के पास बोइंग के प्लेन हैं। भारत में किन किन कंपनियों के पास बोइंग के प्लेन हैं? जैसा हमने आपको बताया कि आकाशा एयर के पास बोइंग 737 मैक्स है। इस मॉडल के कुल 22 प्लेन हैं। स्पाइस जेट और एयर इंडिया के पास इसी मॉडल के कुल 9 जहाज हैं। हालांकि भारतीय विमानन कंपनियों के पास बोइंग 737, 757, 777 और 787 ड्रीम लाइनर जैसे शाही प्लेन भी हैं। बोइंग प्लेन कब कब क्रैश हुआ? दरअसल 2 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट क्रैश हुए थे। पहला 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया में क्रैश हुआ, जहां 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए इस प्लेन में अचानक गड़बड़ी आई और प्लेन जावा में समुद्र में क्रैश हो गया। हादसे में कुल 189 लोग मारे गए, ऐसी जानकारी है। दूसरा क्रैश इथियोपिया में 19 मार्च 2019 को हुआ। केन्या के लिए बोइंग 737 ने उड़ान भरी थी। फ्लाइट में 149 यात्रियों के साथ कुल 8 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। उड़ान भरने के महज चंद मिनटों में ही प्लेन का बैलेंस खराब हो जाता है। क्रैश की वजह से 90 फीट चौड़ा 120 फीट लंबा गड्ढा हो गया। इन हादसों के बाद भारत समेत 40 देशों में बोइंग के प्लेन बैन हो गए। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितने देशों ने इस तरह का एक्शन लिया था। 2018-2019 में हादसे के बाद बैन लगाया गया। इंडोनेशिया, इथियोपिया में भी ये जो हादसा हुआ उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई। भारत समेत 40 से ज्यादा देशों ने बैन किया। बोइंग के 737 मैक्स विमान पर प्रतिबंध लगा दिया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 737 मैक्स सीरीज के विमानों को तब तक नहीं उड़ाए जाने का आदेश दिया जब तक कि जांच पूरी न हो और विमान की तकनीकी समस्याओं का जब तक समाधान न हो तब तक उसको फिर से हवा में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस तरह का निर्देश दिया गया था। 18 महीने लंबी जांच के बाद अमेरिका ने 737 मैक्स उड़ानों पर प्रतिबंध हटा दिया था। 2 साल बाद बोइंग 737 मैक्स सीरीज के विमान धीरे धीरे बाकी देशों में भी सेवा में लौटने लगे। इसके लिए कंपनी को MCAS सॉफ्टवेयर में संशोधन करना पड़ा, जिसे दुर्घटनाओं का कारण माना गया। भारत के नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने अगस्त 2021 में बोइंग 737 मैक्स विमानों पर प्रतिबंध हटा दिया। जहाजों के उड़ने पर बैन लगने से बोइंग को बतौर कंपनी भी तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। अभी जो जुर्माना लगा है उसको अगर अलग भी रख दें तो भी बोइंग को अच्छा खासा नुकसान तब हुआ था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोइंग को कितना नुकसान हुआ ये समझिए। अमेरिकी विमानन विभाग को 20,000 करोड़ का भुगतान, दुर्घटनाओं में 16 लाख करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ और दिसंबर 2020 में CEO डेनिस मोइलेनबर्ग को बर्खास्त भी कर दिया गया था। ये तमाम नुकसान झेलने पड़े। अब एक और बड़ा फैक्टर्स को लेकर सामने आ रहा है, वो है कि आखिर सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए भी क्या बोइंग का कनेक्शन है।